अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम क्लास 7th साइंस फाइनल टर्म पेपर का गेस्ट डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम मोर देन 60 एमसीक्यूज़ और मोर देन 30 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके पेपर के अंदर 32 एमसीक्यूज़ आते हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 52 मार्क्स के, तो आपने ये सारे एमसीक्यूज़ अच्छे से समझ लेने हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझ लेना है और आपके पेपर के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ यहाँ से आने वाले हैं। और इसके साथ ये जो पेपर है ये इंग्लिश मीडियम में है। उर्दू मीडियम में जो बच्चे हैं उनके लिए मैं इस पेपर को उर्दू में ट्रांसलेट कर दूंगा। इसके बाद सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ प्रोड्यूस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है जबकि ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ रूट इज़ एपिडर्मस। रूट की जो बाहर वाली लेयर होती है, रूट की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो एपिडर्मस होती है। स्टेम की भी बाहर वाली लेयर को एपिडर्मस कहते हैं और लीफ की भी बाहर वाली लेयर को एपिडर्मस ही कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर फूड के ट्रांसपोर्ट करने के मैकेनिज्म को, यानी प्लांट्स के अंदर जिस प्रोसेस के जरिए फूड एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। चौथा एमसीक्यूज़ है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन आपको पता है प्लांट की बॉडी से, प्लांट के लीव से, स्टेम से वाटर के लॉस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन दिन के टाइम ज़्यादा होती है, किस वजह से? क्योंकि दिन के टाइम जो इन्वायरमेंट होता है वो हॉट होता है और विंडी होता है, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ट्रांसपायरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा हवा होगी ट्रांसपायरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। ट्रांसपायरेशन हवा और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज़ है, विच पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है जो कि बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है? तो वो होती हैं आर्टरीज, ऑप्शन डी। इसके बाद सिक्स्थ एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प अस कैरी ऑक्सीजन इन अवर बॉडी। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात इन्होंने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प अस कैरी ऑक्सीजन इन अवर बॉडी, यानी वो कौन सा प्रोसेस होता है जो कि हमें मदद करता है ऑक्सीजन को कैरी करने में। यहाँ पे एक और चीज़, ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होती है ना हमारे, आपको पता है ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर सबसे पहले जाती है। जिस प्रोसेस के ज़रिए हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है उसे कहते हैं हम ब्रीथिंग, ठीक है। और फिर लंग्स से उस ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़, ये जो ब्रीथिंग है ना वो रिस्पायरेशन का हिस्सा है। तो रिस्पायरेशन को बाज़ दफ़ा ब्रीथिंग भी लिखा जाता है, लेकिन रिस्पायरेशन बेसिकली फ़ूड के तोड़ने के अमल को बोला जाता है, ठीक है। स्पेसिफिकली रिस्पायरेशन फ़ूड के तोड़ने के अमल को बोला जाता है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है, ठीक है। तो अगर आपने इस 6 एमसीक्यूज़ का ऑप्शन ए लगाया तो मेरे नज़दीक इसका ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं बनता, इसका बनता है ऑप्शन डी। हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है, फिर उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी की तरफ सर्कुलेशन के ज़रिए पहुँचाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए पहुँचाया जाता है। और रिस्पायरेशन का मतलब इस रिस्पायरेशन के अंदर ऑक्सीजन को यूज़ करके फूड को तोड़ा जाता है। कुछ बुक्स के अंदर रिस्पायरेशन के प्रोसेस को बोला जाता है कि रिस्पायरेशन इज़ ओवरऑल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज्ड इन आवर बॉडी, यानी वो जो ऑक्सीजन हम इन्वायरमेंट से लंग्स के अंदर लेके जाते हैं, फिर लंग्स से ऑक्सीजन सेल्स तक जाती है और फिर सेल्स के अंदर फूड को तोड़ने में यूज़ होती है, तो उस पूरे प्रोसेस को रिस्पायरेशन बोला जाता है। तो बेसिकली ऑक्सीजन कैरी करने में कौन हेल्प करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी लंग्स के अंदर तो ब्रीथिंग के जरिए ऑक्सीजन चली जाती है, फिर वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए जाती है। तो सिक्स्थ एमसीक्यूज़ का है ऑप्शन डी। इसके बाद सेवंथ एमसीक्यूज़ है, द हार्ट इज सराउंडेड बाय ट्रांसपेरेंट डबल लेयर मेम्ब्रेन। हार्ट की सराउंडिंग में डबल लेयर मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है जिन्हें बोला जाता है पेरिकार्डियम, ऑप्शन ए। आठवां एमसीक्यूज़ है, विच ब्लड वेसल हैव थिनर वॉल्स एंड लोअर ब्लड प्रेशर। कौन सी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनकी वॉल्स जो हैं वो थिन होती हैं और उनका जो ब्लड प्रेशर होता है, उनके अंदर ब्लड का प्रेशर कम होता है, वो होती हैं वैन्स। अच्छा, ये आर्टरीज़, एट्रियोल्स, एरोटा, ये सारी आर्टरीज़ की ही टाइप्स हैं। एरोटा सबसे बड़ी आर्टरी होती है, तो इसमें ऑप्शन बी है वैन्स, इसके अंदर ब्लड का प्रेशर कम होता है। नाइन्थ एमसीक्यूज़ है, वायरस कैप्सिड इज़ मेड अप ऑफ। वायरस का जो कैप्सिड होता है वो बना होता है प्रोटीन से। 10वां एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रोल ऑफ थाइमस इन द इम्यून सिस्टम। थाइमस का काम होता है टी लिम्फोसाइट्स, ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, इन टी लिम्फोसाइट्स को मिच्योर करता है ये थाइमस ग्लैंड, ठीक है। ये थाइमस ग्लैंड हमारे छाती के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद व्हाट इज़ द रोल, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अच्छा, तो टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन सी, यानी जब हम फ्रूट्स को धोते हैं तो हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया वॉश ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद 12th एमसीक्यूज़ है, कवरिंग कट्स एंड वोन्स विद अ बैंडेज हेल्प टू रिड्यूस इन्फेक्शन या प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन सी। 12th का है ऑप्शन सी। इसके बाद 13 एमसीक्यूज़ है, इन द गिवन इमेज द लेबल्ड पार्ट एक्स
ये जो लेबल्ड पार्ट एक्स है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए। इसके बाद 14th MCQs है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज़ कैलकुलेटेड बाय ऑप्शन बी 2n2। तो 14th MCQs का है ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट है 15th MCQs। 15th MCQs है विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज़ यूज टू ऑब्टेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इसका आंसर है 15 MCQs का आंसर है बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन सी। इसके बाद 16 MCQs है, ट्रांसिशन is the result of chemical reaction of metal like silver, copper and aluminium with। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट है द केमिकल बॉन्ड शोन इन द इमेज इज़। यहाँ पे जो केमिकल बॉन्ड 17 MCQs के अंदर इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है वो कौन सा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स के दरमियान दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखें एक ही हाइड्रोजन ने ये डॉट शेयर किया हुआ है, ये डॉट हम एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक एटम के, और एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम दूसरे एच के एटम को। तो इसे हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों के दरमियान एच और एच के दरमियान एक ही कोवलेंट बॉन्ड है। तो 17वें MCQs का है ऑप्शन बी। इसके बाद 18वां MCQs है इफ़ सोडियम हैज़ वैलेंसी ऑफ +1 एंड क्लोरीन हैज़ a valency of -1, what is the chemical formula of sodium chloride। तो सोडियम क्लोराइड का होगा NaCl, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 18वें का है ऑप्शन ए। इसके बाद 19 MCQs है इफ़ यू डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ शुगर इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर हाउ वुड यू क्लासीफाई द सोल्यूशन। तो 19 MCQs का है डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी यहाँ पे बहुत कम अमाउंट ऑफ शुगर हमने ऐड की वाटर के अंदर, तो ये बनता है डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर शुगर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो उसे हम बोलेंगे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। इसके बाद 20 MCQs है, 20 नंबर MCQs है, अ सोल्यूशन दैट हैज़ लोअर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंपेयर टू द सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड। यानी एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम होती है, जैसा कि इस पीछे आपने देखा कि सोल्यूट जो है यानी शुगर जो है वो बहुत कम है, तो ऐसे सोल्यूशन को बोला जाता है डाइल्यूट सोल्यूशन। 20 MCQs का है ऑप्शन बी। इसके बाद 21 MCQs है, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज़। 21 MCQs का आंसर है ऑप्शन ए मैकेनिकल फोर्स। इसके बाद 22 MCQs है इफ़ यू ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम रूफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस काजेज इट टू फॉल टू द ग्राउंड। तो ग्रेविटी जो है उसकी वजह से चीज़ें जब भी हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरती हैं, ग्रेविटी की वजह से ही हम ज़मीन पर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद 23rd MCQs है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज़ कॉल्ड। दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है वेव लेंथ। इसके बाद 24th MCQs है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डिफर फ्रॉम ट्रांसवर्स वेव्स बिकॉज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज डैश टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। तो 24th MCQs का है ऑप्शन ए पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। इसके बाद 25th MCQs है द पिच ऑफ साउंड प्राइमरली डिपेंड्स ऑन। साउंड की जो पिच होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, 25th MCQs का है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। तो जो साउंड की पिच होती है द पिच ऑफ द साउंड प्राइमरली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी, ठीक है। 25th का है ऑप्शन डी। इसके बाद 26 है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड देन इट्स थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस। तो 26 का है आंसर है ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट है 27 MCQs व्हाट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन इन सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो डिग्री ऑफ एक्सपेंशन है वो क्या डिटरमाइन करता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो 27 MCQs का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद 28 MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बैड कंडक्टर क्या है इन सब में से, वुड। अच्छा, इसके बाद 29 MCQs है द मॉइस्चर इज़ रिमूव फ्रॉम विच आइटम टू प्रिजर्व इट। कौन से आइटम में से मॉइस्चर रिमूव किया जाता है ताकि उसे प्रिजर्व किया जाए, पिकल्स, अचार वगैरह जो होते हैं। 30th MCQs है इन अ ड्रिप इरीगेशन सिस्टम वाटर इज़ डिलीवर्ड डायरेक्टली टू डैश ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उन तक डायरेक्टली पानी को पहुंचाया जाता है। द फोर्स विच कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड ग्रेविटी। 31st MCQs का है ऑप्शन सी। 32 MCQs है हाउ मेनी डेज डज अर्थ टेक टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो 365 डेज। अच्छा, तो इसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कुछ MCQs है, उन्हें डिस्कस करने के बाद हम फिर शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट 30 MCQs में से सबसे पहला MCQs है, विच मिनरल इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सा मिनरल एसेंशियल होता है? तो इसमें है ऑप्शन बी मैग्नीशियम, यह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद सेकंड MCQs है, रूट हेयर प्राइमरली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी रूट हेयर्स जो होते हैं, रूट्स के ऊपर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, उनकी वजह से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। थर्ड MCQs है, जाइलम ट्रांसपोर्ट डैश इन प्लांट्स, जाइलम प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑप्शन बी। फोर्थ MCQs है, द प्रोसेस बाय विच वाटर इज़ लॉस फ्रॉम लीफ इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, यानी वो प्रोसेस जिसके ज़रिए प्लांट की बॉडी से वाटर लॉस होता है उसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। फिफ्थ MCQs है, द फंक्शन ऑफ वैन्स इन सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ टू कैरी ब्लड, वैंस का काम होता है हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाना, ऑप्शन बी। इसके बाद सिक्स्थ MCQs है, विच गैस इज़ यूज्ड इन एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर यूज़ होती है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। इसके बाद सेवन्थ MCQs है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम हार्ट की बाहर वाली लेयर होती है, इसका काम होता है हार्ट को प्रोटेक्ट करना, ऑप्शन बी। इसके बाद एट्थ MCQs है, द लंग हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, यानी हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के अंदर और लंग्स से ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर ऐड होती है। इसके बाद नाइन्थ MCQs है, विच मैक्रो मालिक्यूल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग मसल, मसल्स को बिल्ड कौन करता है? प्रोटीन्स, नाइन्थ का है ऑप्शन बी। टेंथ MCQs है, विच ब्लड वेसल्स हैव वॉल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वैन्स के अंदर वॉल्व्स मौजूद होते हैं, ऑप्शन बी है दसवें का। विच डिजीज़ इज़ कास्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती है? तो वो होती है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी। बाकी जो तीनों हैं वो वायरसेस की वजह से होती हैं। इसके बाद 12th MCQs है, द इम्यून सिस्टम प्राइमरली फंक्शन, इम्यून सिस्टम का मेन फंक्शन होता है फाइट इन्फेक्शन, 12th का है ऑप्शन बी। 13 MCQs है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, इसका है ऑप्शन बी 2 and 2। इसके बाद 15 MCQs है, द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स, ऑप्शन ए। 16 MCQs है, अ कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड व्हेन एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी। इसके बाद 17 MCQs है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर जनरली डैश विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी सॉलिड्स वाटर के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व होते हैं अगर हम टेम्परेचर, उस सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करें। द सॉल्वेंट्स इन सी वाटर इज़, यानी सी वाटर के अंदर आपको पता है डिफरेंट साल्ट्स पड़े होते हैं, जो समुद्र का पानी होता है तो उसमें सॉल्वेंट होता है वाटर। इसके बाद 19th MCQs है, एनर्जी इज इन अ वेव इज़ ट्रांसफर्ड विदाउट मूविंग मैटर, 19 का है ऑप्शन बी। 20th इसके बाद 20 नंबर MCQs है, विच यूनिट मेजर्स फोर्स, फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। 21st MCQs है, द फोर्स दैट कीप्स planets in orbit around the sun is gravitational force। इसके बाद 22 नंबर MCQs है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होते हैं, इनका काम होता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को फिल्टर करना, ऑप्शन सी। 23rd MCQs है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ कार, मैकेनिकल फोर्स, ऑप्शन बी। इसके बाद 24th MCQs है, द हाइट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, वेव की जो हाइट होती है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। 25th MCQs है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद 26th MCQs है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स का रोल होता है प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी फूड्स के अंदर माइक्रोब्स का, वायरसेस या बैक्टीरिया वगैरह का। फूड, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स का काम होता है जो फूड होती है उसके अंदर फंगस या बैक्टीरिया वगैरह ग्रो ना कर सकें। इसके बाद 27th MCQs है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स काजेज एन एप्पल टू फॉल फ्राम अ ट्री, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद द अर्थ टेक्स अप्रॉक्सीमेटली डैश डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, 365 डेज। 29th MCQs है, द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल टू कैरी ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। द पार्ट ऑफ प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड ट्रांसपोर्ट, फूड की ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, जबकि वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। इसके बाद नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम
एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी प्लांट्स के एरियल पार्ट्स से जो वाटर लॉस होता है रूट स्टेम से, लीव्स से, ब्रांचेस से, उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, मिनरल्स को रूट से लीव्स तक, जबकि जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स की तरफ। आपको पता है फूड लीव्स के अंदर बनती है, फ्लोएम फूड को लीव्स से बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है, जाइलम वाटर और मिनरल्स को रूट्स से लीव्स तक पहुंचाते हैं ताकि लीव्स उस वाटर और मिनरल्स को यूज़ कर सकें फूड बनाने के लिए। अच्छा, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है प्लांट्स के अंदर? तो ट्रांसपायरेशन की वजह से लीव्स को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। इसके अलावा अलाउ मूवमेंट ऑफ मिनरल्स, इसी ट्रांसपायरेशन की वजह से जो पानी है वो रूट से, जो मिनरल्स हैं वो रूट से या सॉइल से प्लांट के बाकी पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इस ट्रांसपायरेशन की वजह से एक पुलिंग फोर्स क्रिएट होती है जिसकी वजह से पानी ज़मीन से प्लांट्स के अंदर ऊपर की तरफ मूव करता है। इसके अलावा ये ट्रांसपायरेशन प्लांट्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ आपको पता है ट्रांसपायरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर। आपको पता है वाटर प्लांट से जब लॉस होता है तो वो बहुत सारी हीट को भी लेकर जाता है, जिसकी वजह से प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। अच्छा, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले जो सेकंड और थर्ड एमसीक्यूज था उसमें देखा था हमने, रिस्पायरेशन जो है वो फूड को तोड़कर उससे एनर्जी लेने के प्रोसेस को कहते हैं। रिस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्राम फूड। ठीक है, और ये प्रोसेस एंजाइम्स कैटलाइज्ड होता है, यानी एंजाइम की मौजूदगी में होता है। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड को तोड़कर उससे एनर्जी ली जाती है, और ये प्रोसेस एंजाइम्स की मौजूदगी में होता है। एंजाइम्स कुछ केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की दो टाइप्स होती हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये ऑक्सीजन को यूज़ करती है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन को नहीं यूज़ करती। दोनों के अंदर फूड को तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है। एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर कम एनर्जी मिलती है। व्हाट राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन के अंदर दो डिफरेंस आपने लिखने हैं। ब्रीथिंग हमारे लंग्स के अंदर होती है, रिस्पायरेशन होती है हमारे सेल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, ये सेल के अंदर ही मौजूद एक ऑर्गेनेली होती है। ब्रीथिंग के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, जबकि यूज़ होती है एनर्जी। रिस्पायरेशन के अंदर एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज़ होती है। इसके बाद सेवंथ, हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑफ द पीरियडिक टेबल। आपको पता है पीरियडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स ऐसे ऊपर से नीचे होते हैं और पीरियड्स ऐसे लेफ्ट से राइट होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होती हैं। एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पहले ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं और उनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सातवें ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं जैसे कि हैलोजेंस हैं, उनके आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उन सब की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। जबकि पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे। ठीक है, जैसे ये पहला पीरियड है तो उसके अंदर 2 ही मेंबर होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, हीलियम का 2 होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पीरियड है उसके अंदर पहले 2 मेंबर जो होंगे, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का 5वां एटॉमिक नंबर होगा। इस तरह से इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे पीरियड के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। अच्छा, इसके बाद राइट द रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर इन द फर्स्ट 5 पीरियड। पहले पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर की रेंज होती है 1 to 2, दूसरे पीरियड के अंदर 3 to 10, तीसरे पीरियड के अंदर 11 to 18, इसके बाद पीरियड 4 के अंदर होती है 19 to 36 और पीरियड 5 के अंदर होती है 37 to 54। ठीक है, ये इस तरह से आर्डर होता है। पहले के अंदर जैसे कि अभी हमने देखा हाइड्रोजन हीलियम 1 2, इसके बाद दूसरे के अंदर 3 से लेके 10 तक मेंबर होते हैं, यानी 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 3 3 6 7 8 मेंबर होते हैं दूसरे ग्रुप के अंदर। ठीक है, और सॉरी दूसरे पीरियड के अंदर। इसी तरह से 8 मेंबर होते हैं तीसरे पीरियड के अंदर। ठीक है, तो ये आपने जहन में रख लेना है 8वें क्वेश्चन को अच्छे से। इसके बाद राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के एल एम एन शेल। इन शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? के शेल के अंदर 2 आ सकते हैं, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32 आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने सब शेल भी जहन में रखना है कि के अंदर एक ही सब शेल होता है, तो सब के आगे सब शेल भी आपने जहन में रख लेने। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पे जो पूछा कि अगर आप इसको इतना भी जहन में रख लें तो ये बात ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट 11th-12th क्वेश्चंस को आपने अच्छे से रीड कर लेना है। और इसके बाद 13 क्वेश्चन है
राइट एनी 3 इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के 3 इफ़ेक्ट्स, यानी फोर्स कैन मेक ऑब्जेक्ट मूव और स्टॉप, यानी फोर्स की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को रोक सकते हैं या उन्हें चला सकते हैं। हम किसी चीज़ की शेप चेंज कर सकते हैं, किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 14 एक न्यूमेरिकल है शॉर्ट सा। अ मोटर कार मूव्स 200 मीटर इन 10 सेकेंड्स, यानी 200 मीटर 10 सेकंड के अंदर मूव करता है, तो उसकी स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 200 मीटर, टाइम कितना था 10 सेकेंड, तो जो टोटल उसकी स्पीड थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड, ये यूनिट आपने लाजमी लिखना है 20 मीटर पर सेकंड। इसके बाद डिफाइन फ्रिक्शनल फोर्स, और इसकी 2 एग्जांपल आपने बतानी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो ये 15 MCQs आपने अच्छे से जहन में रख लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास विच मिनरल इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा मिनरल एसेंशियल होता है? मैग्नीशियम और भी एसेंशियल होते हैं, नाइट्रोजन भी एसेंशियल होता है, कैल्शियम भी ज़रूरी होता है, लेकिन मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये क्लोरोफिल का हिस्सा होता है। आपको पता है क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट्स होते हैं। वट पार्ट ऑफ द रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, रूट हेयर्स जो हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। व्हाट डू प्लांट्स लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपैरेशन, वाटर वेपर्स, ट्रांसपैरेशन के दौरान प्लांट्स पानी को लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर फूड के ट्रांसपोर्ट करने के प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसके बाद 6 क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड बैक टू हार्ट, हार्ट की तरफ ब्लड को वापस लेके जाती हैं वैन्स। व्हाट गैस डू ह्यूमन इनहेल फॉर रिस्पिरेशन, ह्यूमन कौन सी गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन, यानी हम जब सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स से हमारे ब्लड के अंदर जाती है, यानी हमारे लिए ज़रूरी ऑक्सीजन होती है। विच ऑर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन एक्सचेंज इन द बॉडी, ऑक्सीजन कौन एक्सचेंज करवाता है? लंग्स, यानी एयर में से ऑक्सीजन हमारे लंग्स की मदद से हमारे ब्लड के अंदर ऐड होती है। व्हाट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स हार्ट, हार्ट को सराउंड करती है पेरिकार्डियम। व्हाट टाइप ऑफ ब्लड डू आर्टरीज कैरी, आर्टरीज के अंदर कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद विच डिजीज़ इज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस और स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरस की वजह से होती है, जबकि ट्यूबरकुलोसिस होती है बैक्टीरिया की वजह से। व्हाट इज़ द मैन फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का मैन काम होता है इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करना। व्हाट इज़ द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस, वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है उससे कहते हैं हम कैप्सिड। विच ऑर्गन मेच्योर स्टील लिम्फोसाइट्स, स्टील लिम्फोसाइट्स मेच्योर होते हैं थाइमस ग्लैंड के अंदर। वाई शुड वी वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग दैम, ताकि हम इन्फेक्शन वगैरह से, जर्म्स वगैरह से बच सकें। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट सब अटोमिक पार्टिकल डिटरमाइंस द अटोमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इसके बाद व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 and 2। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके जो पीछे MCQs हैं उनमें से ही कुछ बनाए गए हैं, तो इनको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है अच्छे से। और बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी क्वेश्चन के अंदर आपको मसला है तो फिर भी आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इन सब क्वेश्चंस को एक दफ़ा अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा।